हाय स्टूडेंट, आप सभी को स्वागत है आपके अपने चैनल कॉन्सेप्ट विशेष के वर्मा में। तो आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं काफी इम्पोर्टेंट यह जो है टॉपिक है सिमुलतला एंट्रेंस एग्जाम 2023 के बारे में। जो लोग जो है अभी जैसे कि सिमुलतला 2022 में जो है एग्जाम दिए थे लेकिन किसी तरह से उनका जो है रिजल्ट नहीं हुआ और अगले बार के लिए जो है आप तैयार अगर होना चाह रहे हैं या अगर कोई नए विद्यार्थी हैं और जो 2023 में एग्जाम देना चाह रहे हैं उनके लिए जो है यह काफी इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो सबसे पहले हम आप लोग को बता देते हैं कि सिमुलतला एंट्रेंस एग्जाम जो है ये किस प्रकार से जो है अपना एग्जाम लेती है, किस प्रकार से बच्चे को जो है सेलेक्ट करती है, ये सारा प्रोसेस जो है आप लोग को अभी बताने वाले हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले समझेंगे ये सिमुलतला में जो एंट्रेंस एग्जाम होता है यह क्लास 6 के लिए होता है। क्लास 6 के लिए ही केवल अभी जो है होता है फिलहाल। तो ये 6 के लिए ही आप लोग को अभी हम बताने वाले हैं। तो सबसे पहले इसमें अगर हम देखें तो सिमुलतला में आपको 2 एग्जाम होता है। एक आपको जो है पीटी और एक जो होता है आपका मेंस होता है। ये 2 तरह का जो है आपका एग्जाम जो है फेस करना होता है और ये 2 एग्जाम देने के बाद भी जो है आपको मेडिकल से होकर गुजरना पड़ता है। उसके बाद जो है आपको स्कूल में वहां पे एडमिशन होता है। तो सबसे पहले हम पीटी के बारे में अगर समझना चाहें तो पीटी में आपको जो है कौन कौन से सब्जेक्ट से जो है क्वेश्चन आता है इसके बारे में हम पहले बताते हैं। तो सबसे पहले पीटी और मेंस से हम पहले ही आप लोगों को बता देते हैं कि इसका फॉर्म जो है कब आने वाला है। तो अक्टूबर मंथ तक जो है प्रत्येक साल आता है, अक्टूबर नवंबर तक। तो उसी मंथ में आप लोग को आने वाला है। तो अभी से ही उसका तैयारी में जो है जब आप लग जाएंगे तो काफी जो है बेहतर आपको होने वाला है। तो पीटी में अगर देखा जाए तो पीटी में पूरे के पूरे जो है 150 अंक का 150 अंक यानी 150 अंक का जो है एग्जाम कंडक्ट कराई जाती है बिहार बोर्ड के द्वारा। अब यहाँ पे देखेंगे 150 अंक में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। तो उसमें जो है आपको मैथ होता है, मैथ्स हो गया, हिंदी हो गया और इंग्लिश हो गया, इंग्लिश और साइंस और एक है सोशल साइंस। आप देखिए कौन से सब्जेक्ट में जो है कितने अंक पूछा जाता है वो हम पहले समझ लेते हैं। तो जैसे मैथ्स जो होता है इसमें टोटल प्रश्नों की संख्या जो होता है 40 होता है और 40 अंक का भी होता है। यानी 40 क्वेश्चन 40 अंक का, 40 क्वेश्चन 40 अंक का होता है। हिंदी में वही अगर देखा जाए तो इसमें 30 क्वेश्चन जो है 30 अंक का होता है। और इस प्रकार से इंग्लिश में अगर देखा जाए तो इसमें भी 30 क्वेश्चन 30 अंक का होता है। और साइंस में अगर देखा जाए तो इसमें 25 क्वेश्चन और इसमें भी 25 क्वेश्चन होता है। और ये सभी जो है 25 अंक और ये भी जो है 25 अंक का होता है। यानी कि अगर टोटल यहाँ पे अगर काउंट करें तो 40 सब 3 70 हो गया, 70 30 100 हो गया और ये 50 अंक का 150 हो गया। यानी टोटल 150 क्वेश्चन 150 अंक का आपका होता है। 150 क्वेश्चन और 150 अंक, ये इतना जो है आपको होता है। अब यहाँ पे बता दें कि आपको जो है इस 150 अंक में से आपको कितना लाना चाहिए तब जो है आप इसमें जो है पास हो सकते हैं। तो जैसे इसमें अलग अलग कैटेगरी के अनुसार जो है अलग अलग जो है अंक जो है पे इनका जो है सिलेक्शन होता है पीटी के लिए। और इस पीटी में जो है जो पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या होती है टोटल सीट का जो है 10 गुना। यानी इसमें टोटल सीट है कितना वो हम पहले देख लेते हैं। तो टोटल सीट अगर देखा जाए तो आपका जो है 60 बॉयज और 60 जो है गर्ल्स, यानी 60 बॉयज और 60 जो है गर्ल्स के लिए होता है सीट। अब देखिए यहाँ पे 60 सीट जो है इस सीट पर जो है एडमिशन होता है। लेकिन पीटी में जो पास होने वाले विद्यार्थियों की जो संख्या होती है वो पूरे के पूरे 10 गुना होती है, अर्थात 600 लड़का और 600 लड़की। तो इसमें जो है 150 नंबर में कितना अंक लाएं ताकि जो है आपका सिलेक्शन हो जाए। तो जो भी अगर जनरल से बिलोंग करते हैं, युवा से, ईडब्ल्यूएस से, बीसी, ईबीसी, एससी, एसटी, ये सब जो कैटेगरी होते हैं अलग अलग कैटेगरी के अनुसार जो है उनका मार्क्स जो है लाकर जो है सभी लोग जो है पास होते हैं। जैसे हम आप लोग को कुछ लगभग में बता दे रहे हैं कि अगर इस 150 अंक में अगर 130 प्लस अगर आप करते हैं
और किसी भी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं, आपका निश्चित जो है इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। यानी कि आपको पीटी में जो है सिलेक्शन हो जाता है अगर आपको 130 या उससे ज्यादा आता है तो। उससे कम वाले की भी आता है, सब कैटेगरी पर निर्भर करता है। हम ओवरऑल में आप लोग को बता रहे हैं कि आपको लक्ष्य ये होना चाहिए कि हमको जो है इतना से अगर कम लाए तो हम फेल हो जाएंगे, यानी पूरा हमको 100% वहां पे दे देना है, ताकि जो है 150 अंक में जो है अधिकतम अंक जो है लाने का प्रयास करें। तो इसमें पास हो जाने के बाद आपको जो है कुछ ही दिन के बाद, यानी कि एक महीना 1.5 महीना के बाद जो है आपको मेंस के एग्जाम भी होता है। और मेंस का एग्जाम जो है आपको इसमें अगर देखा जाए तो 2 एग्जाम होता है, एक पेपर 1 होता है और एक पेपर 2 होता है। यानी कि अगर मेंस एग्जाम की अगर बात करें, मेंस एग्जाम के लिए, तो देखिए मेंस एग्जाम में 2 पेपर होते हैं। एक आपका जो है पेपर 1 होता है और एक पेपर जो है 2 आपका होता है। पेपर कितना होता है? 2। एक 1 और 2 2 पेपर होता है। पूरा भर दिन जो है एग्जाम देना पड़ता है। यानी कि समझ जाइए कि अगर इसका आप तैयारी कर रहे हैं तो काफी जो है अच्छे जो है आपके पास जो है ज्ञान होना चाहिए, ताकि काफी जो है इसका ज्यादा कंपटीशन हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे 60 सीट है और एक बार पे एग्जाम हुआ पीटी का, उसके बाद दोबारा एग्जाम होगा मेंस का, और मेंस में भी जो है 2-2 जो है पेपर यहाँ पे होंगे। और इसलिए जो है काफी जो क्रीम जो बच्चे होते हैं, काफी मेहनती जो होते हैं, वो जो है यहाँ पे पास होते हैं। तो इसीलिए आपको हम बता देते हैं कि पेपर 1 जो होता है ये भी आपको 150 अंक का होता है। ये भी आपका 150 अंक का होता है। इसमें अगर पूरा चर्चा करें तो सबके सब जो है 150 ही अंक का होता है। यानी पेपर 1 में 150 अंक का होता है। इसमें देख लेते हैं कि मैथ होता है और एक रीजनिंग होता है। मैथ और रीजनिंग होता है। तो मैथ्स जो है क्या होता है? तो मैथ आपको 10 क्वेश्चन टोटल रहता है और 10 जो है 10-10 अंक का होता है। टोटल जो है यहाँ पे 100 अंक के होता है। लेकिन ये 100 अंक जो है सभी विद्यार्थी को नहीं आ पाता है, क्योंकि इसका बनाने का जो है तरीका थोड़ा सा जो है अलग हट के जो है अगर सीखेंगे तो निश्चित है कि 10 क्वेश्चन के लिए 100 मार्क जो है आ सकता है। अगर रीजनिंग की बात करें तो यहाँ पे रीजनिंग जो है ये 50 क्वेश्चन रहता है और वास्तुनिष्ठ प्रश्न रहता है। ठीक है, ये 10 क्वेश्चन 100 मार्क्स का और यहाँ पे 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का। यहाँ पे ये देखते हैं टोटल जो है 150 नंबर का ये भी हो जाता है। इसमें जो रीजनिंग रहता है वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहता है, अर्थात ऑब्जेक्टिव प्रश्न होते हैं। इसको जो है आपको OMR पे जो है सॉल्व किया जाता है और इसका एग्जाम के जो मोड है वो आपका ऑफलाइन ही होता है। तो इसीलिए इसमें जो है आपको OMR पे जो है देना पड़ता है। तो OMR को सही तरह से भर के अपना जो है 50 क्वेश्चन बनाइए और इस 150 अंक में से जो मैथ्स विद्यार्थी मैथ्स में अगर 100 में 100 अगर ला देते हैं तो उनका सिलेक्शन जो है समझिए कि निश्चित तौर पे हो जाता है। क्योंकि ये मैथ ही जो है यहाँ पे मेंस में रिजल्ट देने के लिए मेन है। बाकी जो है वो सब भी मेन है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर कहा जाए तो आपका मैथ्स है। क्योंकि 10 क्वेश्चन 100 मार्क्स का है। अगर एक क्वेश्चन को भी आप छोड़ते हैं तो 10 नंबर पीछे हो जाते हैं और 1 नंबर से जो है आप जो है यहाँ पे सैकड़ों विद्यार्थी से आगे हो सकते हैं या सैकड़ों विद्यार्थी से आप पीछे हो सकते हैं। इसीलिए काफी महत्व रखता है मैथ्स। तो यहाँ पे 150 क्वेश्चन देख लिए और पेपर 2 में देखते हैं कि पेपर 2 भी आपका 150 अंक का होता है। 150 क्वेश्चन इसमें रहता है और 150 आपका मार्क्स भी इसमें रहता है। अब देखिए ये जो 150 मार्क्स है ये जो है वो कौन कौन से सब्जेक्ट में कितना रहता है। तो पेपर 2 की बात करें तो इसमें मैथ्स आपका नहीं होता है, क्योंकि पेपर 1 में जो आपका मैथ्स उधर ही हो गया है। तो यहाँ पे फिर से दोबारा अगर मैथ नहीं रहता है। यहाँ पे आपका रह सकता है हिंदी होगा, फिर आपका इंग्लिश होगा, इंग्लिश, और फिर ये आपका साइंस होता है और SST होता है। SST मतलब सोशल साइंस होता है। यहाँ पे अगर हिंदी की बात करें तो यहाँ पे 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स का होता है। यहाँ भी 40 क्वेश्चन जो है 40 नंबर का होता है और इसमें जो है 30 क्वेश्चन आपको यहाँ पे इसमें भी 40 क्वेश्चन रहता है। 40 क्वेश्चन 40 नंबर के रहता है और इसमें 30 क्वेश्चन जो है 30 नंबर के रहता है। टोटल अगर हम गणना करते हैं तो टोटल आपका 150 नंबर हो जाता है। 150 क्वेश्चन 150 नंबर।
यानी कि इस प्रकार से हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे नीचे जो है नहीं दिख रहा होगा, आप जो है यहाँ पे समझेंगे कि 150 क्वेश्चन और 150 अंक का होगा। तो यहाँ पे पेपर 2 में भी जो है 150 नंबर, पेपर 1 में भी जो है 150 नंबर, आखिर ओवरऑल जो है कितना नंबर लाया जाए ताकि जो है सिलेक्शन हो जाए। अगर पेपर 1 में 150 अंक लाते हैं, पेपर 1 में पूरा का पूरा 1-2 नंबर जो है घट बढ़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पेपर 2 में जो है 140 अंक अगर लाते हैं तो आपका टोटल जो है 290 मार्क्स हो जाता है, 290 मार्क्स हो जाता है। और 290 नंबर अगर आ जाएगा, आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यानी कि इतना नंबर अगर आप लाते हैं, किसी भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, सब हो जाएगा। लेकिन अगर गर्ल्स कैंडिडेट की बात किया जाए तो गर्ल्स लोग भी इतना ला देते हैं। अगर इस बार के अगर देखा जाए तो एक गर्ल्स जो है 290 नंबर भी लाए हैं, 291 भी लाए हैं। अब समझ जाइए वो कैसे विद्यार्थी होंगे। इसीलिए हम कह रहे हैं इसका कंपटीशन जो है काफी जो है टफ होता है, और जो विद्यार्थी काफी दिन से जो है उसको अगर तैयारी में लग गए हैं, जुट गए हैं और अच्छी तरह से ईमानदारी से अगर तैयारी कर रहे हैं, उनका सिलेक्शन जो है होने का ज्यादा चांस रहता है। तो इसलिए जो है अगर गर्ल्स लोग भी जो है अगर मान लेते हैं 280 के अगर आसपास अगर लाते हैं तो उनका भी सिलेक्शन हो जाता है। गर्ल्स लोग का कटअप थोड़ा सा कम रहता है बॉयज की अपेक्षा, लेकिन बॉयज का जो है आपको इतना नंबर तक जो है लाना होगा। ठीक है, तो अभी से आप जो है टारगेट बना लीजिए पूरा कि हमको इतना दिन जो समय है इसमें पीटी को पूरी तरह से हम जो है यहाँ पे तैयारी कर ले। और जब पीटी आपका तैयारी हो जाएगा तो उसके साथ साथ जो है आपको मेंस का पेपर 2 भी तैयारी हो जाएगा। पेपर 1 को तैयारी कराने के लिए जो है हम जो है एक उस समय जो है अलग तरीका जो है अपनाते हैं, और मैथ्स को जो है बताते हैं कि कैसे उसको बनाना है एग्जाम हॉल में, और कैसे जो है 150 में 150 लाना है, और मैथ्स में पूरी के पूरी जो है 100 नंबर कैसे लाना है, इसके बारे में जो है हम आप लोग को बताते हैं। तो जो लोग भी जो है अगर इसका अगर तैयारी करना चाहते हैं, उनका बैच जो है जल्द में ही अभी आने वाला है। और सेकेंड अभी वीडियो जो है दूसरा अपलोड जब करेंगे तो उसमें आपको उसका जिक्र भी कर देंगे कि कब से इसका जो है एडमिशन होगा, और कब से जो है आप अगर मेरे साथ जो है अगर रहकर अगर इसको पढ़ना चाह रहे हैं तो आप कोर्स को बाय कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं पूरी तरह से। आपको पीटी से मेंस तक के सफर जो है मेरे द्वारा अगर करना चाह रहे हैं तो आप आराम से कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।